नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबर और असरदार खबरें दिखाते हैं, और सिर्फ दिखाते ही नहीं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं, ताकि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तस्वीर और सियासत का गणित भी समझ सकें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को। पहले शॉर्ट में आपको बताते हैं और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर होगी, आरजेडी से कांग्रेस का गठबंधन क्या टूट गया है? यह बहुत बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में बना हुआ है। दूसरी खबर होगी, देश में ड्रामा नहीं, डिलीवरी पर बहस क्यों? इसके साथ ही अगली खबर जो हम आपको आज इस बुलेटिन में बताएंगे, अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को समझिए। जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है वो आपको समझाएंगे, और इसके साथ ही अतिक्रमण पर बुलडोजर युद्ध के मायने भी आपको बताएंगे। तो इन बड़ी खबरों पर नजर होगी, लेकिन शुरुआत आज इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर के साथ करेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था, मतलब हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं था। राजेश राम के बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजेश राम के बयान पर चिंता जताई, तो एनडीए के नेता अब तंज कस रहे हैं। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको खबर समझाएंगे। गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर की खटपट बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के एकला चलने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि जो भी गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, सांगठनिक नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान जाड़े की मौसम में बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। आरजेडी के नेता राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। तो एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक महागठबंधन के सहयोगी दलों में सामंजस्य की कमी दिखी। कई सीटों पर इन दलों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार तक उतारे। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की करारी हार हुई। हार के बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और नेता बार बार गठबंधन के इतर एकला चलो का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? बस ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सवालों के जरिए खबर तो समझिए। जो इससे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये, क्या टूट गया कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन? सवाल ये भी, क्या आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था? अब आप खबर को समझिए। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन टूटने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें करारी हार विपक्ष को मिली, उसके बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक शुरू हो गई। समीक्षा बैठक हो रही है और इस समीक्षा बैठक के जरिए यह आकलन किया जा रहा है कि आखिर चुनाव में हार कैसे मिली। इसमें कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ये सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस को अकेला चलना चाहिए, यानी कि बिहार में कांग्रेस को अकेले चलने की बात कह रहे हैं। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
राजेश कुमार का कहना है कि गठबंधन चुनावी था, सांगठनिक गठबंधन तो हमारा नहीं था। अब आप खबर तो समझिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। अब जरा आपको महागठबंधन की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, इसका प्रदर्शन बता देते हैं। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। 23% वोट लाने के बाद भी महज 25 सीट पर जीत मिल सकी। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और 8.71% वोट पाकर महज 6 सीट ही जीत पाई। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 75 सीट पर जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस भी उस वक्त 19 सीट जीतने में सफल रही थी। अब जबकि 2025 में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा तो दोनों ही पार्टियों के बीच खटपट भी तेज हो गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी कांग्रेस में मतलब की दोस्ती थी? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या हार ने महागठबंधन की कलई खोलकर रख दी? और बिहार की राजनीति में ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या चुनाव खत्म और दोस्ती भी खत्म हो गई? क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से जो जुबानी जंग चल रहे हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष को खूब सुनाया। पीएम मोदी ने विपक्ष को यह कहा कि वो हार पचा नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होने की बात कही और पीएम मोदी के इसी बयान पर सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको खबर समझाएंगे। एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा तंज कस दिया। पीएम ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में मिली हार को कुछ दल पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए। एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी। पीएम ने कहा, ड्रामा करने की बहुत जगह होती है, संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। विपक्ष को पीएम मोदी का ये तंज तीर की तरह चुभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर एक साथ हमला बोला। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर विपक्ष को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, जनता काम की बदौलत सरकार को सर आंखों पर बिठाती है, इसलिए संसद में विपक्ष अपना दायित्व निभाए।
संसद ड्रामा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होती है। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ड्रामा और डिलीवरी पर बहस क्यों हो रही है, ये हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और इसी बयान के बाद ये बहस छिड़ गई है। तो देखिए, 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है जो सोमवार यानी कि आज से शुरू हो चुका है। और 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिस पर बहस होना है। 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र में 15 बैठकें होने वाली हैं। मतलब ये जो सत्र है वो 19 दिनों का होगा और इस बीच 15 बैठकें भी होगी। अब आप खबर तो समझिए। संसद के शीत सत्र के पहले ही दिन ड्रामा और डिलीवरी पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और यही वजह रही कि विपक्ष के जो नेता थे वो संसद पहुंचने के साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करने लगे, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करते रहे। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही तंज कसा और इस तंज ने बिहार विपक्ष को खास तौर पर काफी परेशान किया है और विपक्ष अब इस पर बहस कर रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में नई सरकार बनी तो नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कह दिया कि अपराधियों और माफियाओं के लिए बिहार में कोई जगह ही नहीं है। अब इसी क्रम में पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है। आए दिन अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। सारण में भी 6 केस में वांटेड एक कुख्यात का हाफ एनकाउंटर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सारण जिले का बिशनपुर गांव। लोग सोमवार की अहले सुबह जगे ही थे कि तभी गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक पुलिस एक शख्स का हाफ एनकाउंटर कर चुकी थी। 6 क्रिमिनल चार्ज में वांटेड कुख्यात शिकारी राय की पैर में पुलिस ने गोली मार दी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा ये वही कुख्यात शिकारी राय है जिस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। शिकारी राय का असली नाम नंदकिशोर राय है, जो गरखा के अख्तियारपुर का रहने वाला है। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस को 2 पिस्टल और 3 मैगजीन भी बरामद हुए। एसएसपी की माने तो पुलिस टीम पर फायरिंग करने के बाद आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। दरअसल रविवार को छपरा पुलिस लाइन के ठीक सामने भीष्म राय नाम के शख्स की शिकारी राय ने ही हत्या की थी। पूरी वारदात वहां पर लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। आधा दर्जन से ज़्यादा कांडों के बारे में जानकारी मिली है और ये लोग जो है पैसे लेकर के अपराध किया करते थे, ऐसी बात सामने आई है और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। कल की जो मर्डर की घटना हुई उसमें हमने भी यही देखा है कि इसका सीसीटीवी फुटेज और वीडियो लोकेशन जो लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई करी, जिसमें जो है रात में जो है जब हथियार बरामदगी हो रही थी उसी वक्त जो है इसने फायर करना शुरू किया था। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो कि गोली पैर में लगी है उसको और उसको हम लोग यहाँ लाए हैं इलाज के लिए और आगे कार्रवाई की। मैसेज क्या है सर, इस तरह से अपराधियों को लगातार मैसेज स्पष्ट है। सारण पुलिस, बिहार पुलिस, हम लोग किसी भी तरीके से अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और जो शांति प्रिय लोग हैं उनसे हम लोग शांतिपूर्वक वार्ता भी करेंगे। मकसद एक ही है, यहाँ कानून का राज स्थापित करना है, जो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। एसआईटी की टीम शिकारी राय को गिरफ्तार करने बिशनपुर गांव पहुंची थी, पर उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार भी गोली लगने के चलते जख्मी हो गए। उनका इलाज जारी है। पुलिस की पूछताछ में बदमाश शिकारी राय ने स्वीकार किया है कि हत्या उसी ने की थी। उसके बयान के आधार पर दूसरे आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब आप इस ताबड़तोड़ एक्शन के मायने को समझिए। देखिए, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है और जब से नई सरकार बनी है बात सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने हैं। मतलब नीतीश कुमार की नई सरकार में नए गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी और गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने सीधा सीधा संदेश अपराधियों को दे दिया है। संदेश डिप्टी सीएम
और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी की तरफ से यह दिया गया है बिहार में कि अब अपराधियों की खैर नहीं है, अपराधियों के लिए बिहार में जगह नहीं है और बिहार से माफिया को भागना ही पड़ेगा। इसके साथ ही संदेश ये भी दिया गया है नई सरकार की तरफ से कि चुन चुनकर बिहार में माफियाओं का इलाज होगा। संपत्ति जब्ती के लिए 400 लोग चिन्हित किए गए हैं। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति जब्ती की जाएगी और अब बिहार में नई सरकार बनने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और छपरा में 10 दिन के भीतर यह दूसरा एनकाउंटर हुआ है। छपरा में कुख्यात शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद यह एनकाउंटर हुआ है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय घायल हो गया है। अब आपको बताते हैं कौन है शिकारी राय जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। देखिए, छपरा का कुख्यात अपराधी है शिकारी राय। शिकारी राय पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं और एक दिन पहले ही उसने मर्डर किया था। तो मुठभेड़ में शिकारी राय पुलिस की गोली से घायल हुआ। यह बताता है कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब बहुत ही सख्त हो गई है और जो भी अपराधी हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और इसीलिए पुलिस की टीम लगातार एक्शन में है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को अब ये साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। बुलडोजर एक बार फिर पटना, सिवान, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में एक्शन में दिखा। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलेस रोड पर बुलडोजर अवैध दुकानों पर प्रहार कर रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले, बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हैं। सिवान में भी पीला पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा दिया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क किनारे दुकानें लगाई गई थीं, उसे तहस नहस कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी है। भागलपुर में भी शहर के अलीगंज चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई। लोगों से अपील की गई कि वो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीनों को लोग जबरन कब्जा किए रहते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी होता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसी जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इमरजेंसी में गाड़ियां आने जाने में दिक्कत का सामना करती हैं। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन की चर्चा काफी हो रही है। ऐसे में आइए बिहार में बुलडोजर एक्शन आपको समझाते हैं। देखिए, अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिहार में क्यों चल रहा है बुलडोजर। तो आपको बता दें कि ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा करने पर चल रहा है, वो भी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद चलाया जा रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने क्या हैं? देखिए, अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। सड़क पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
साफ साफ संदेश है कि अवैध कब्जा आप खुद ही हटा लीजिए। अगर नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर वो अवैध कब्जा हटा देगा। और यही वजह है कि राजधानी पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में ये बुलडोजर दिख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई के बाद टिकट बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और सुरक्षा चूक को लेकर जेएससीए पर उठे सवाल। बीजेपी और जेडीयू लगातार हमलावर है। जेडीयू ने तो एसीबी जांच की मांग भी कर दी है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे रहा है। रांची में वनडे क्रिकेट मैच देखने गए दर्शकों पर लाठीचार्ज, टिकटों की कालाबाजारी के आरोप, इन सभी मुद्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है। दर्शक तो नाराज हैं ही, बीजेपी और जेडीयू भी हमलावर है। झारखंड जेडीयू ने तो एसीबी जांच की मांग कर दी। जेडीयू का आरोप है कि जेएससीए के संरक्षण में टिकट कालाबाजारी हुआ। आने वाले रेवेन्यू की वसूली के लिए जेएससीए प्रबंधन ने नवजात बच्चों के लिए टिकटों का शुल्क लगा दिया और आम लोगों के लिए जो टिकट था उस टिकट के शुल्क में भी 30% तक वृद्धि करने का काम किया। और हम इस पूरे कालाबाजारी की, महाकालाबाजारी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी से कराने का अनुरोध करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े अधिकारियों के चलते अव्यवस्था हुई और मैच ने रांची को शर्मसार किया। ऐतिहासिक जीत दर्ज की भारत ने साउथ अफ्रीका पर और पूरा देश इससे खुशहाल हुआ, लेकिन रांची को इन्होंने शर्मसार कर दिया। जेएससीए के ऊपर शीर्ष में बैठे लोगों ने जिस तरीके से अराजक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।